जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस ड्राइवर प्लेटफॉर्म का पहला सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड बैंटिंग, बी में है एलन बरो, या फिर सी में है लॉर्ड हार्डिंग, या फिर डी में लॉर्ड कैनिंग। इसका क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाला कास्टूथ था। इनफ्लेड राइफल में गाय और चर्बी युक्त सुअर का चर्बी प्रयोग किया गया था। इसी के लिए विद्रोह में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। और सैनिक विद्रोह कब से चालू हुआ था? तो 10 मई 1857 को चालू हुआ था। चलिए, और अगर पूछा जाए मुंबई सॉरी दिल्ली से 1857 में कौन नेतृत्व कर रहे थे? तब बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह। और वहीं कुंवर सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नंदा देवी किस भारतीय राष्ट्र में स्थित है? नंदा देवी कहाँ अवस्थित है? नंदा देवी कहाँ है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी में है सिक्किम, सी में है उत्तराखंड, या फिर डी में है अरुणाचल प्रदेश। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी कहाँ है? यह है उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में यहूदियों को धार्मिक किताब कौन सी है? तो यह यहूदियों का धार्मिक किताब क्या है? ऑप्शन ए तोरा, बी में धम्मपद, या फिर सी में त्रिपिटक, या फिर गुरु ग्रंथ। कौन हो जाएगा? तोरा हो जाएगा। गुरु ग्रंथ किसका है? सिख धर्म का है। अगर ईसाई का पूछा जाए बाइबिल है, ईसाई का बाइबिल है। चलिए ठीक है। और मुसलमान को इस्लाम का क्या है? तो कुरान है, कुरान है। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितना है? ऑप्शन है 70 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष। कितना आयु है? तो ये 65 वर्ष है। अगर उच्च न्यायालय के पूछा जाए उच्च न्यायालय के आयु सीमा कितना है? तो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के 62 वर्ष है। मणि कर्णिका की किन स्वतंत्रता सेनानी का नाम है? ऑप्शन है मैडम गामा को, या फिर कित्तूर चेन्ना को, या फिर रानी लक्ष्मीबाई, या सरोजनी नायडू। किसे है? रानी लक्ष्मीबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी में नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडियंस, या फिर सी में नेशनल इंडिकेशन ऑफ ट्रांससेंडिंग इंडिया, या फिर सी डी में है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसका पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग के अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका कमेंट करिए, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। तो ये तो आपको पता होगा 1917 में है चंपारण सत्याग्रह। भारत में बोडो भाषा कहाँ मुख्यतः बोली जाती है? झारखंड में हिंदी बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी भी बोला जाता है, कर्नाटक में मलयालम बोला जाता है, असम के बोडो भाषा कहाँ बोला जाता है? असम में। असम की राजधानी कहाँ है? आप लोग बताइएगा। गरीबी रेखा के अवधारणा पर चर्चा करने वाला प्रथम राजनीतिक हस्ती व्यक्ति किसका है? कौन सा? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में दादा भाई नौरोजी, या फिर महात्मा गांधी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 1926 में, 1928, या फिर 1931? कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 1931 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ था, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में हुआ था। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजी द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1641, बी में है 1651, या फिर सी में 1661, या फिर डी में है 1671। क्या आंसर हो जाएगा? 1651। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान संशोधन करने की शक्ति
किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। राष्ट्रीय आपात किसमें है? 352 में है। और 360 में वृत्तीय आपात है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। राष्ट्रीय आपात के समय कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता? 20 और 21 के छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। 20 में क्या है? 20 में क्या है? दोषीपूर्ण दोषीपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? एन्नौर, कोचीन, हल्दिया या फिर पारादीप? ये पश्चिमी बंदरगाह पश्चिमी तट पर क्या है? तो ये सही आंसर हो जाएगा कोचीन बंदरगाह। अरब सागर के महारानी किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? ये आप लोगों को पता होगा, कालीकट पहुंचा था। तो वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था? 1502 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था? 1502 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में कौन शामिल है? भारत के संसद में है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। चलिए, निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा में निर्वाचित उम्र सीमा कितना होता है? राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद में 30 वर्ष होता है। लोकसभा या विधान सभा में 25 वर्ष होता है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करेगा? कौन करेगा? चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर संसद या मंत्रिमंडल? कौन करेगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का कितना अनुच्छेद? 324 में वर्णित है। अनुच्छेद के अनुभाग पूछेगा तो 15 हो गया। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल? कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। शुक्र ग्रह। पृथ्वी का भग्नी शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, ने सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। सबसे अधिक उपग्रह किसका है? शनि का है। वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितना है? तो 6 राष्ट्रीय दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए मजरूल हक, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में ब्रज किशोर या फिर डी में सच्चिदानंद सिन्हा? कौन थे? मजरूल हक थे। राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है ताप विद्युत, बी में जल विद्युत या फिर आणविक विद्युत? कौन सा हो जाएगा? तापीय विद्युत। प्राचीन वैशाली नगर में वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो वैशाली। ऑप्शन है हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, गया या फिर समस्तीपुर? कौन सा आंसर हो जाएगा? हाजीपुर। हाजीपुर में किस लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मेला हरियर छत्तर कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय बैंक की स्थापना का निर्णय किस वर्ष हुआ था? स्थापना का निर्णय 1944 में हुआ था। पहला बैठक कब हुआ था? 1945 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगदी फसल निम्नलिखित में से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। गन्ना, कपास, जूट ये सब नगदी फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल है। चावल खरीफ फसल है। फिनलैंड की राजधानी संसद का नाम क्या है? फिनलैंड के संसद का नाम नेशनल असेंबली पाकिस्तान और फ्रांस का है। संसद भारत का है और फिनलैंड का है। कांग्रेस अमेरिका का है। कांग्रेस अमेरिका का है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए नागला, सिंदरी, अलवार या फिर ट्राम्बे? तो कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी में। प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ट्राम्बा। ट्राम्बा कहाँ है? मुंबई में है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत जी क्या बनाती है? अंडा ज्यादा बनाती है। ठीक है, रजत जी एक कुकमैन है तो क्या बनाती है? ज्यादा अंडा बनाती है। पतंजलि के योग के पतंजलि है। योग के पतंजलि है। योग के पतंजलि है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में संसद में पहला लोकायुक्त कब प्रस्तुत हुआ था? पहला लोकायुक्त कब प्रस्तुत हुआ था? 1968 में। 1968 इसमें प्रस्तुत हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीफू दर्रा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग का पता ही होगा। ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है।
अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी अखंड प्राचीन का खंडर जो बराबर की गुफाओं में बिहार के किस जिले में है? ऐसे एग्जैक्ट बोला जाए तो ये जहानाबाद जिले में है। अगर ऑप्शन नहीं है तो गया के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना कहाँ पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है और नालंदा नवादा। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मौला आंचल के लेखक जिसका संबंध बिहार के फणीश्वर रथ रेणु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल्ली पट्टी जिसे दाल दाल की दुल्हन भी कहते हैं किस राज्य का एक पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार या फिर मध्य प्रदेश। किस देश का है? बिहार का है। लिट्टी चोखा किस राज्य का है? बिहार का है। दाल की दलहन दल्ली पट्टी किस राज्य का है? ये बिहार का है। 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा चंपारण से शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को प्रेरित किया था आने के लिए और उसी चंपारण सत्याग्रह चंपारण से 1917 में चालू किए थे। डोमचक लोक नृत्य बिहार के किस अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक उभयनिष्ठ नृत्य है? कौन सा? फसल कटाई, जन्म के बच्चे के जन्म के समय, विवाह समारोह या फिर होली। कब है विवाह समारोह? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित है? मोनेरा समूह से संबंधित कौन कौन है? बैक्टीरिया मोनेरा में आता है और बैक्टीरिया बैक्टीरिया डायल डायल्टन भी और साइनोबैक्टीरिया सब आता है मोनरा में। माइकोप्लाज्म मोनरा समूह में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व होता है? आयोडीन होता है। आयोडीन होता है। कैल्शियम का हड्डी में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आप लोग ये कमेंट करिएगा, इसका और डिस्कशन चाहिए तो एक और कमेंट करिएगा, मैं इसका और डिस्कशन आप लोग के सामने कर दूं, क्योंकि अगर डिस्कशन किया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कमेंट करिएगा, अगर डिस्कशन ज्यादा चाहिए सभी ऑप्शन का तो मैं कमेंट करिएगा, इसका कर देंगे। ज्वाइंट या हड्डी के सतह पर मुलायम कहाँ पाया जाता है? ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बोन टू बोन में क्या पाया जाता है? तो लिगामेंट पाया जाता है। और मांसपेशी और हड्डी के बीच में क्या पाया जाता है? तो कार्टिलेज टेंडन पाया जाता है। ठीक है, टेंडन पाया जाता है। कैल्शियम फास्फोट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? क्या नाम है? ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा। क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम में प्रवेश करने वाला प्रकाश की गति परिवर्तक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपतन कोण, डी में अपवर्तन कोण, सी में परिक्षेपण कोण या फिर डी परावर्तन कोण। क्या है? अपवर्तन कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी और पार्श्विक उल्टा होता है। आप लोग बताइए, गाड़ी के पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह आप लोगों को पता होगा, उत्तल दर्पण। केल्विन 100 तापमान पर किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 73 होगा नहीं, 273 होगा नहीं, -73 नहीं होगा, डी नंबर 373। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? यूरेनियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में गुणसूत्र क्या होता है? एक्स एक्स होता है, यानी 22 प्लस एक्स एक्स होता है। अगर पुरुषों की बात किया जाए तो 22 प्लस एक्स वाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम एक क्या है? तो ईमेल ईमेल का अवांछनीय ईमेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में फूड प्लेनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? इसने जीता है माधव गॉडगिल ने, या बी में नाइट्रो कैट्स ने, या फिर डी में लियू जियाकुन ने, या फिर पूर्णिमा देवी वर्मन। किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइट्रो कैप्ट ने। 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार किसने जीता है? माइट्रो कैप्ट ने जीता, कैट्स ने। 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? एथलीट थ्रो से है, यानी भाला से है। भाला फेंक कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने त्याग पत्र दे दिया था। अब तक कितने उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया? ऑप्शन है 2 बस 2 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 होगा।
और कौन थे? एक जगदीश धनखड़ और एक बीवी गिरी। बीवी जब राष्ट्रपति बनने वाले थे तब उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे चुके थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित। यह प्रस्ताव किस देश में रखा गया? ऑप्शन है भारत, चीन, ये अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अमेरिका हो जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है चीन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, या क्या, अरे कमेंट कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया के वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, अरे याद नहीं आ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या है? वाशिंगटन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? वाशिंगटन है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 में कुल टीम की संख्या कितना था? तो कितना था? ऑप्शन है 6 वर्ष, 7 या फिर 8 था। कितना था? 8 वर्ष था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल ईरान युद्ध अभ्यास। इजराइल इजराइल ईरान युद्ध, इजराइल युद्ध है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच में फंसे भारतीय छात्र को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन सिंधु या फिर ऑपरेशन सफल या फिर ऑपरेशन गंगा, कौन सा अभ्यास था? तो ऑपरेशन सिंधु था। ऑपरेशन सिंधु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की शीर्ष अरबपतियों की सूची में दूसरा व्यक्ति किसका है? दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति कौन है? तो कौन है? ऑप्शन है बिल गेट्स, नहीं बिल गेट्स नहीं है। लैरी एलिसन या फिर मार्क जुकरबर्ग या एलन मस्क। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? लैरी एलिसन है। लैरी ई वोटिंग करने वाली भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। बिहार के कौन दिए थे? विभा देवी। कहाँ? पश्चिमी चंपारण की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल में स्वदेशी रूप से विकसित किस जहाज को लॉन्च किया? ऑप्शन है सागर, अचर, समीर, वज्र। क्या है? अचर है। कौन सा है? अचर है। कौन सा? अचर है। अच्छा सॉरी, हाँ याद आ गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। कभी कभी थोड़ा सा आयुष्मान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन सुविधा के तहत सबसे अधिक क्यूआर कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन है? तो ये सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगर आपसे पूछा जाए कि आयुष्मान कार्ड सबसे अधिक राज्य किसने जारी किया है? यूपी ने। आयुष्मान कार्ड योजना कब से चालू किया गया? 2018 से चालू किया है। आयुष्मान कार्ड कहाँ से चालू किया गया है? रांची से चालू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आयुष्मान कार्ड में कितना लाख का इलाज मुफ्त किया जाता है? 5 लाख। कितना परिवार पर दिया जाता है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ के लिए HKU5CoV2 नामक नए वायरस की पहचान किया है? किसने किया है? तो ऑप्शन ए जापान, अमेरिका, चीन या भारत। किसने है? चीन है। भारत के किस शहर में आधिकारिक रूप से तेंदुआ को राजधानी घोषित किया? ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई या फिर इंदौर। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर। बेंगलोर को और किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी या फिर साइबर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलोर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जून, 11 जून, 10 जून, 9 जून। कब मनाया जाता है? ये 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा राज्य के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है पटना, गया, नवादा, मधुबनी। कहाँ किया गया है? एक किया गया है पटना में। रबर डैम कहाँ है? गया में है। चलिए नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग कहाँ है? बिहार की है। मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज और ऑयस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि थरूर, बी में है आदिश सी अग्रवाल या फिर संजय गोरा या फिर डी में शुक्ला संगीत। कौन हो जाएगा? बी होगा। आदिशी सी अग्रवाल है। आदिशी सी अग्रवाल है। चलिए 61 है। 61 से मोटर व्हीकल आ गया है। ठीक है चलिए आइए, एक सादे सफेद रंग का गोलाकार यातायात संकेत जिसे एक मोटी काली
तिरछी रेखा हो तो उसे उसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है आगे खतरा है, बी में प्रतिबंधित समाप्त है, पार्किंग निषेध है, या फिर गति गति सीमा समाप्त है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबंधित समाप्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन वाहन के पहिए का व्हील अलाइनमेंट क्यों कराया जाता है? क्यों? इंजन की शक्ति बढ़ाने के लिए? नहीं, इंजन शक्ति से कोई मतलब नहीं है। यह टायरों को असमान घिसने को रोकने और स्टीयरिंग को स्थिर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चौराहे का ट्रैफिक लाइट हरी हो और मगर लेकिन पुलिस अधिकारियों का हाथ रोकने का संकेत देता है, जब भी कोई भी पुलिस अधिकारी का संकेत हो, अगर ट्रैफिक पर से लाल हो या हरा हो, तो किसका बात मानना चाहिए? तो यह ट्रैफिक पुलिस का बात मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लर्नर लाइसेंस के, और ये तो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, 6 साल होगा, 6 माह होगा। इंजन में टर्बो चार्जर का क्या कार्य है? इंजन को ठंडा ठंडा से रेडिएटर करता है, इंजन में अधिक हवा भेजकर उसकी गति क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एग्जॉस्टर शोर को कम करता नहीं, एग्जॉस्टर नहीं मफलर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में हैजार्ड लाइट्स चारों इंडिकेटर एक साथ जल रहा है, उसका क्या है? चौराहे सीधे चौराहे से गुजरना नहीं। ऑप्शन नंबर बी है। या वाहन को खराब हो गया, सड़क पर बाधा बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन में टाइमिंग बेल्ट या चेन बेल्ट का क्या काम है? यह अल्टरनेटर और पानी को पंप करता नहीं, यह सुनिश्चित करता है इंजन के बॉल और पिस्टन सही समय पर सनबय है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के जलमग्न हिस्से से गुजरते समय आपको क्या करना चाहिए? बहुत तेजी से गुजरना चाहिए? नहीं। रुके और पानी? नहीं। पहले गियर को धीमी स्थिर गति बनाएं और इंजन को आरपीएम उच्च आरपीएम पर रखें। ऑप्शन नंबर सी। सड़क के बीच में एक सीधी सफेद रेखा का क्या अर्थ होता है? सीधी सफेद लेन नहीं, ओवरटेक की अनुमति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको हाईवे पर अचानक आपातकालीन स्टॉप करना हो तो आपको क्या सुरक्षित करेंगे? तो आप तुरंत ब्रेक लगा देंगे? नहीं। हैजार्ड लाइट चालू करेंगे, यानी चारों पट्टी लाइट चालू करेंगे और धीरे धीरे गति करके वाहन को जितना संभव हो बाईं और अपना जोर रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एलवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट मोटर व्हीकल। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। लाइट मोटर व्हीकल होता है, लाइट मोटर व्हीकल होता है। समान परिस्थिति में किसी वाहन को किस तरफ से ओवरटेक करना प्रतिबंधित है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिबंधित है, ठीक है। अगर ओवरटेक करेंगे किस साइड से? तो दाहिने साइड पर। और किस साइड से नहीं करेंगे? तो बाईं ओर से नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, ओवरटेक करेंगे दाहिने साइड से, ओवरटेक नहीं करेंगे बाएं साइड से। चलिए, वाहन मोटर वाहन अधिनियम के तहत किस प्रकार के हॉर्न का उपयोग अवैध है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अवैध बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, मेरा एक गलती हो चुका था। तो ये अवैध है, अवैध है यानी कि हॉर्न नहीं बजा सकता। इलेक्ट्रिक हॉर्न, बल्ब हॉर्न, तो ये कई आवाजों वाला, जैसे ट्रक में रहता है, गाना उना ये रहता है, तो वो उसका अवैध है, हॉर्न का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इंजन पर सड़क पर बनी दोहरी टूटी हुई सफेद रेखा का क्या मतलब है? किसी इंजन पर सड़क पर दोहरी टूटी हुई सफेद रेखा का मतलब क्या होता है? रुके, रुकने से तो कोई मतलब है नहीं। किसी जंक्शन पर सड़क पर बनी दोहरी टूटी हुई सफेद रेखा का क्या मतलब है? तो क्या होगा? रास्ता दे, गिव वे। दोहरी टूटी हुई रास्ता, रास्ता दे। चलिए, यातायात पुलिस द्वारा मांगे जाने पर आपने वाहन को दस्तावेज के रूप में किस रूप में वैध देखा? केवल प्रतिभूत, ओरिजिनल कॉपी नहीं, केवल फोटो कॉपी नहीं, मूल प्रति या डिजी लॉकर या एम परिवहन इलेक्ट्रॉनिक जैसे रूप में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एक गोलाकार नीले संकेत में केवल एक हॉर्न का चित्र है, उसका अर्थ क्या है? एक हॉर्न का चित्र है, केवल एक हॉर्न का चित्र है, क्या हो सकता है? हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न बजाना अनिवार्य है, कंपल्सरी साउंड हॉर्न। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अपराध, जुर्माना, कारावास दोनों हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और रद्दीकरण हो सकता है। नेक्स्ट, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। चलिए, रेलवे क्रॉसिंग पर क्या ध्यान में रखना चाहिए? हॉर्न बजाना चाहिए? नहीं। तेजी से गुजर? नहीं। केवल बाईं ओर से देखना चाहिए? नहीं। वाहन रोक कर उतर कर दोनों तरफ देखकर आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
चलिए 79। यदि आप ऐसे वाहन के पीछे चल रहे हैं जिसका दाहिनी इंडिकेटर जल रहा है, दाहिना इंडिकेटर जल रहा है, तो उसका क्या मतलब है? वह वाहन रुकने वाला है? नहीं, वह वाहन दाहिने मोड़ने वाला इरादा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वाहन के ब्लाइंड स्पॉट का क्या तात्पर्य है? वाहन हेडलाइट के क्षेत्र नहीं, वाहन का वह क्षेत्र जो साइड रिव्यू मिरर में दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए, टर्बोचार्ज और सुपरचार्ज में क्या अंतर होता है? ऑप्शन, टर्बोचार्ज का निकास गैसों के द्वारा संचालित होता है, जबकि सुपरचार्ज इंजन की क्रैंकशाफ्ट बेल्ट द्वारा संचालित। ऑप्शन नंबर ए यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाहन में CAN सिस्टम का उद्देश्य क्या है? कंट्रोलर एरिया नेटवर्क बस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, यह केवल इन कार मनोरंजन प्रणाली को अति देता है। यह इंजन, ट्रांसमिशन, ब्रेक जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के बीच में संचार को सक्षम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस हो रहा है, तो क्या संभावित हो? टायर में हवा का दबाव कम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खराब व्हील है? नहीं, तो मतलब नहीं। यह डिस्क टेढ़ा या खराब हो गया है? यही आंसर होगा। अगर डिस्क टेढ़ा या खराब हो गया है तो कंपन हो सकता है। VVT तकनीक इंजन का उपयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यह इंजन को ऑयल खरा नहीं, यह इंजन को RPM के आधार पर इनटेक और एग्जॉस्टर को बॉल खोलने और बंद करने के अनुकूल देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन लिंप नोड क्या दर्शाता है? लिंप लोड क्या दर्शाता है? यह ईंधन के बचत मोड है? नहीं, यह ट्रांसमीटर तेल बदलने में समय लेता नहीं। ट्रांसमीटर कंट्रोल मॉड्यूल पर एक गंभीर गलती का पता लगाता है, इंजन शक्ति और गियर को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन डायरेक्टर इंजेक्शन इंजन में इंटेल वाल्व का कार्बन जमा होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, खराब गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग। नहीं, क्योंकि ईंधन सही दहन कक्ष में इंजेक्ट किया जाता है या पारंपरिक इंजनों के इनटेक वाल्व पर साफ नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा। 87। एक हाइब्रिड वाहन में पुनर्योजी ब्रेकिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। प्रारंभिक ब्रेक बदलना नहीं। ऑप्शन, ब्रेक में गर्मी नष्ट करना, वाहन की गति धीमी करते समय गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन है। यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंथेटिक इंजन ऑयल पारंपरिक ऑयल से बेहतर क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? यह हमेशा सस्ता, यह अणु का आकार अधिक समान होता है, बेहतर स्नेहक और अत्यधिक तापमान प्रदान करता है। ये सही है। यदि किसी वाहन में OBD थर्ड स्कैनर कोड PO30 दर्शाता है, क्या है? यह क्या है? यह सिलेंडर 1 में मिस फाइलर का पता चला है। सिलेंडर 1 में मिस फाइलर का पता चलता है, उसी का एरर कोड है PO301। नेक्स्ट को कंटिन्यूअसली वेरिएशन ट्रांसमिशन CVT प्रारंभिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से कैसे अलग है? CVT प्रारंभिक ऑटोमेटिक की तरह निश्चित संख्या में गियर 648 है। CVT प्रारंभिक ऑटोमेटिक तुलना में ईंधन है, गियर बदलने में। CVT निश्चित गियर के बजाय पुली बेल्ट या एक प्रणाली का उपयोग करके असीम संख्या में गियर का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपेंटाइन बेल्ट क्या पता चलता है? ये अल्टरनेटर, AC और कंप्रेसर कई चीजों पर पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ऑयल में ऑयल पैन का क्या कार्य है? ऑयल पैन का क्या कार्य है? तो तेल को फिल्टर करना। नहीं, इंजन ऑयल का स्टोर करना। इंजन ऑयल का स्टोर करना पेन का कार्य होता है। ब्रेक कैलिपर में पिस्टन का क्या कार्य होता है? हवा का बाहर निकाला, डिस्क घुमाता नहीं। ब्रेक पैडल पर डिस्क पर बदलता है। नट्स लगे होते हैं टायर के हवा भरने में नहीं, पहियों के एक्सिल को कम दबाव जोड़कर कसने में। ऑप्शन नंबर बी। थ्रोटल बॉडी क्या नियंत्रण करता है? थ्रोटल बॉडी
इंजन में जाने वाला हवा को प्रभाव को थ्रोटल बॉडी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील अलाइनमेंट में कैवर क्या कार्य करता है? कैवर पीछे झुकाव, पहिए के ऊपर से अंदर आने वाले बहाव को झुकाता है। वाटर पंप में इंजन का क्या परिचालन करता है? कूलेंट और पानी इंटीग्रेटेड। वाटर पंप क्या करेगा? ये करेगा ऑप्शन नंबर बी टीपीएस। यू सी यू क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? एक्सेल पेंटेड स्थिति। एक्सेल पेंटेड स्थिति। एक्सेल पेंटेड स्थिति, हाँ यही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यू यू ज्वाइंट्स आम तौर पर कहाँ होता है? यू यूनिवर्सल ज्वाइंट कहाँ होता है? यूनिवर्सल ज्वाइंट कहाँ होता है? स्टीयरिंग कॉलम में तो होगा नहीं, ड्राइव व सॉफ्ट में होता है। ड्राइव व सॉफ्ट में यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है। बैटरी के रख रखाव में हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रो विशिष्ट को जांचने के लिए, गुणवत्ता के लिए होता है। आप लोग कमेंट करिएगा कल कौन सा बुक का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।